बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए चना चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से बनाऊंगी और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। रमज़ान स्पेशल की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम दही रेडी कर लेंगे। यहाँ पे दही जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं वही है। इसको अच्छा सा फेंट लिया है मैंने। फेंटने के बाद इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ है जिसके साथ हम फ्लेवर को डबल कर सकते हैं वो ये कि यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी चटनी रेडी करेंगे। चटनी रेडी करने के लिए यहाँ पे आपने दही, पुदीना और हरी मिर्ची ले लेनी है। अच्छा से इसे ग्राइंड कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे पहले से रेडी करके रखी हुई थी वही ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है और इसे विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके साथ इसका जो फ्लेवर है वो एक नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। दही वाली चना चाट अगर सिंपल बनाएं तो उसका शायद फ्लेवर इतना अच्छा ना हो जितना कि इस तरह दही को हम पहले रेडी करके रखेंगे फिर होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे चने ऐड कर देंगे। अच्छा सा बॉईल किया हुआ चनों को 4 से 5 घंटे भिगो के रखा था। जब सॉफ्ट हो गए तो ऐड कर दिए। साथ ही हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को भी आपने तकरीबन 95% तक कुक करना है। बिल्कुल सॉफ्ट ना कर दीजिएगा, इससे ये कि जब चना चाट बनाए तो वो फिर ये कि बिल्कुल मैश नहीं हो। साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर में से आपने बीज निकाल लेने हैं। खीरा इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो इसमें मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर इसके अलावा भी आप कोई वेजिटेबल इसमें ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा, उसके साथ भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो एक ज़बरदस्त तरीका है चना चाट बनाने का, अच्छा ये जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें पहले मैंने चटनी रेडी की है, इसके साथ एक बेनिफिट ये होगा कि जब होता है ना कि 1 घंटा अगर हम चना चाट को रख दें तो पानी अलग हो जाता है उसमें से और चना चाट जो है वो अलग नज़र आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल अच्छी सी इसकी मिक्सिंग हुई होगी। आप 1 से 2 घंटे भी अगर इसे रखें, रेस्ट दें, उसके बाद भी सेम वही कंडीशन होगी, बिल्कुल इसमें से पानी अलग नहीं होगा। तो इसका फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो आपने सेम ऐसे ही तरीके से रेडी करनी है और अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर पापड़ी ऐड कर देंगे। पापड़ी बनाने की रेसिपी जो है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा हमने दही जो बचा के रखा था वो फिर इस पे ऐड कर देंगे। मज़ीद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। अच्छा, जब मैंने ना चनों को और आलू को बॉयल किया तो उसमें मैंने नमक ऐड किया था। उसके साथ ये कि चनों का और आलू का जो फ्लेवर है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, मैंने पहले जो एक वीडियो अपलोड की थी वो मीठा चने चाट था, उसकी भी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी आपने ज़रूर चेक करनी है। उसमें थोड़ी-सी चटनियाँ ऐड की थी मैंने मीठे वाली और उसके साथ भी उसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। एक वो तरीका था, एक ये वाला आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह साथ-साथ आपके साथ बहुत सारे चना चाट बनाने की रेसिपीज़ शेयर करूँगी, जो कि रमज़ान स्पेशल की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ होंगी। बस आपने फिर सर्विंग इसे डिश में ऐड कर देना है। सर्विंग डिश में ऐड करने के बाद आप इस पे पापड़ी ऐड करें, चाट मसाला ऐड करें और नमक जो है वो थोड़ा-सा इसमें पहले मैंने ऐड किया था चने और आलू को जब मैंने बॉयल किए, तो दोनों चीज़ों में मैंने नमक साथ ही ऐड कर दिया था। उससे ये कि इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है और फिर आपको बाद में नमक ज़्यादा फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर हरा धनिया ऐड कर देंगे, हरे धनिये के साथ इसकी खूबसूरती थोड़ी-सी और बढ़ जाएगी। साथ ही चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह से चना चाट की रेसिपी बिल्कुल डन है और ये इसकी फाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। खाने में इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। आसान सी तरीके से जो मैंने चना चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।